नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं सभी मेरे फार्मासिस्ट भाइयों से एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। और आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से क्यों ना हो दोस्तों, इस वीडियो को सुनते सुनते आपको पूरी फार्मेसी की हकीकत समझ में आने लगेगी। और स्पेशली जो राजस्थान से फार्मेसी किए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको बिल्कुल यह बात धीरे धीरे और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। हम ज़्यादा बातों में और शुरुआती इस भूमिका में वक्त जाया नहीं करेंगे, हम मुद्दे पे आते हैं कि आज ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम 25 सितंबर को ये वीडियो लेकर आने वाले थे, परंतु वो टेक्निकल इशू हुए, उसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया। हमारे राजस्थान में 2018 में 1736 भर्ती आई थी। और उसके बाद यह एग्ज़ाम के बेस पर होना था, और ये भाजपा की सरकार थी। अब वापस भाजपा की सरकार आ चुकी है, और आप सब जानते हैं कि उसके बाद मेरिट प्लस परसेंटेज यानी बोनस जो अंक थे, उसके आधार पर सभी फार्मासिस्ट भाइयों को उस भर्ती को रद्द कर नई भर्ती लाई गई और जॉइनिंग दे दी गई। अब इसमें कितना लॉस किसका हुआ, इस पर हमारे एक जो बड़ा चैनल है सृष्टि क्लासेस के नाम से, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिस पर 15-20 हज़ार व्यू भी आए थे। आप सब भाइयों ने सुना भी था उसको। परंतु अब आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर हम फार्मेसी कंटेंट के बारे में भी बात करेंगे, परंतु इस चैनल के माध्यम से हम पूरे इंडिया के फार्मासिस्ट भाइयों की आवाज़ उठाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहना। अब सुनो क्या है भूमिका, क्या है इसकी भूमिका दोस्तों। ये है कि राजस्थान फार्मासिस्ट 2025 में एक नई वैकेंसी आने वाली है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि सर यह जो वैकेंसी है वह एग्जाम के बेस पर होने वाली है, या फिर यह मेरिट के बेस पर होने वाली है। जबकि हर बच्चा अपनी तरफ से एक अपनी अलग कोशिश में लगा हुआ, और वो ये भी कह रहा है कि बिल्कुल ये एग्जाम के बेस पे होगा। परंतु जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह मेरिट बेस पे होगा। मेरिट का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो मेरिट के बारे में ऐसा कहते हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरिट का मतलब होता है दोस्तों कि जो उनके डी फार्मा या बी फार्मा में जो परसेंटेज होते हैं, उस परसेंटेज के आधार पर उनको प्लस में उनको 10% अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और अगर 20% अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, और 30% यानी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों पैरामीटर को मिलाकर एक परसेंटेज निकाले जाते हैं। उसके आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब मेरा सवाल ये है आपसे भी और सरकार से भी, जो भी इसको सुनने वाले बड़े राजनीतिक के लोग होंगे, हालांकि ऐसा कोई नहीं सुनता, परंतु आप शेयर करोगे तो सब सुनेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या आपके डी फार्मा और बी फार्मा के परसेंटेज इस बात को तय कर देते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, या उस जॉब के लिए आप डिजर्विंग हैं। अब आते हैं एक नई, अभी एक न्यूज जो है वो फैल रही है धीरे धीरे, कि चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट के जो नए 6826 यानी 68226 पद जो है वो सर्जित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इतने सारे पद खाली है, अब इसमें से सरकार कितने पदों के लिए ये वैकेंसी लेकर आती है, यह तो उस बात पर ही निर्भर करता है। और अभी इस वैकेंसी के पूरे आसार हैं, अगर आप सब लोग जो राजस्थान के फार्मासिस्ट हैं, अगर एक स्वर में आवाज उठाएंगे, तो इस वैकेंसी का आना तय है। इसे कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि अभी जो ओपीडी जितनी भी चल रही है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि वहां पे लाइन लगी हुई है, और वहां पर जो फार्मासिस्ट है उनका हाथ बस चलता रहता है, इस तरह से दवाइयां निकालते रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है। अब आते हैं हम एक नए मुद्दे पे, और वो मुद्दा क्या है दोस्तों, ये आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूं एक बार। हम थोड़ा सा एक सिनेरियो लेकर आते हैं, और इस सिनेरियो में हमने कहा कि 2/3/2023 को आवेदन की अंतिम तिथि, ये इसका सबसे लास्ट का आंकड़ा है। मैं आपको शुरुआत का आंकड़ा बताता हूँ। 13/8/2018 को 1736 पदों पर एक विज्ञप्ति जारी हुई। उसके बाद अनुभव के लिए उसको संशोधन किया गया था, उसका एग्जाम होना था। प्रथम बार जो परीक्षा होनी थी वो 14/2/2019 को होनी थी। दूसरी बार जो परीक्षा होनी थी, ये 22/1/2019 को प्रथम बार होनी थी, और प्रथम बार स्थगित कर दी गई। इस तरह से आप देखोगे ये 5-7 बार स्थगित हुई, और लास्ट में आखिर में जाकर यह जो भर्ती है ये पूरी तरह से रद्द हो चुकी थी। और फिर इसको एक अलग तरह की भर्ती में कन्वर्ट कर दिया गया, और उसे इन लोगों ने नाम दिया कि साहब ये तो मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती है। अब ये मेरिट का आंकड़ा मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि डी फार्मा और बी फार्मा, इसके आधार पर देखो, बी फार्मा के लिए बहुत बड़ा खतरा है आगे आने वाले समय में। इस बार एक सीआरई का एग्जाम हुआ था, आप लोगों ने दिया भी होगा। कुछ एक एम्स ऐसे हैं जिन्होंने बी फार्मा को एलिजिबल ही नहीं माना। उन्होंने कहा भाई साहब देखो, आप लोग जो हैं वो फार्मासिस्ट कहलाने के लायक नहीं है, सिर्फ डी फार्मा वाले कहलाने के लायक है। यह एक बहुत बड़ी अपने आप में चिंता का विषय हो सकता है, और फार्मासिस्ट का जो भविष्य है वो इस बात के गहराई में छिपा हुआ है, कि जो बी फार्मा करके आते हैं, इतना गहराई से पढ़ते हैं, उनको इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया।
दूसरी बात की ये जो डी फार्मा वाले हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं दोस्तों, जहां पर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं जो आपको 90 प्लस की आपके हाथ में मार्कशीट दे देंगे और आपको डी फार्मा करवा देंगे। अब सोच के देखो कि जिस बच्चे ने पढ़कर 2 साल में अगर 70% लिए, या बी फार्मा वाला तो 70 और 60 के बीच में ही घूम जाता है। अब एक तो ये बच्चा मेरिट में जाता और एक ये बच्चा मेरिट में जाता, सिलेक्ट कौन होगा आप जानते हो? जो पैसे देकर डिग्री हासिल करके या डिप्लोमा हासिल करके आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको आगे चलकर खबर बताऊंगा कि आप लोग देखोगे कि फर्जी जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का, उसको भी लोगों ने तैयार करवा लिया, इतना बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अब ये आदमी सिलेक्ट हो जाता है ये, और ये आदमी रह जाता है क्योंकि इसने 2 साल खराब किए, प्लस में इसना वक्त तो हुआ परंतु इसके साथ सपने बर्बाद हो गए, इसके 2 साल के साथ पैसे बर्बाद हो गए। इस आदमी का सिर्फ पैसा लगा, वक्त तो ये अपने घर पे बिता रहा था, एग्जाम देने के लिए गया और भाई साहब के 90% और बाद में फाइनली ये सिलेक्ट हो गया। अब सुनो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मैं आपको भाजपा सरकार की बात बता रहा था और फिर इसके चलते चलते ये पूरा का पूरा एक पूरा लिस्ट बना और लास्ट में इसको खारिज भी कर दिया गया, और फिर सहकारी वालों को सम्मिलित करने के लिए इसे लास्ट बार फिर खारिज किया गया और उन्हीं को भी साथ में इस बार नौकरी मिल गई है। ठीक है, चलो वो उनकी मेहनत थी, बहुत साल उन्होंने काम करा। परंतु अब सुनो क्या है, फार्मेसी काउंसिल में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले सरकार ने मांगी रिपोर्ट। ये जो है, ये दैनिक भास्कर की खबर है 15/5/2024 की। इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के डिप्लोमा सामने आए, ऐसे बहुत सारे लोगों के फर्जी रजिस्ट्रेशन सामने आए और सरकार ने इनसे रिपोर्ट तक मांग ली कि भाई साहब हमें वो रिपोर्ट ला कर दो, क्या चल रहा है आरपीसी में, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में। अब इसमें एक बीच में ये भी सुनने में आया था कि एक बहुत बड़े करोड़ों का जो है इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था और उसमें रजिस्ट्रेशन करने को मिला था। उस पर भी एक बार खबर आई और लास्ट में मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना पड़ा और उसको बाहर लाना पड़ा कि ये आखिरकार मामला क्या है। अब लोगों की यहाँ पर देखो, एक मैं ये खबर देख रहा था कि यहाँ पर 38,248 की 12वीं की मार्कशीट फर्जी होना भी सामने आया। उनके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी फर्जी है और फिर भी वो लोग देखो आगे अपना डी फार्मा कर लेते हैं और उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। ये चिंता का विषय है। अब ये चिंताएं मैं क्यों गिनवा रहा हूं? आप कहोगे सर इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये है भाई साहब कि अगर आज आप नहीं जागे, आज आपने ट्विटर पे ट्वीट नहीं किया, मुझे ट्विटर से याद आया, आप लोग मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, नितिन एन शर्मा, और उसके आगे 53 लगा देना दोस्तों। इस नाम से सर्च करोगे, एक किताब की और एक कप चाय की एक तस्वीर आएगी और आप उस पर अपने इसको सर को फॉलो कर लेना। फॉलो बैक मैं हर स्टूडेंट को करने वाला हूं। अब ये चिंता का विषय इसीलिए हो रहा है क्योंकि फार्मासिस्ट भर्ती के लिए अन्य राज्यों से कराया रजिस्ट्रेशन और 46 की डिग्रियां फर्जी मिली। अब देखो अन्य राज्यों से भी रजिस्ट्रेशन करवाकर बहुत सारे ऐसे इधर घुसने की कोशिश करते हैं और हमारे राजस्थान का कोटा तक खा जाते हैं। एक ये सीएम के दखल के बाद पहली एफआईआर, 10,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी कर दिए गए। सुनो ये खबर मैं नहीं कह रहा, ये अभी 2024 की लेटेस्ट है, एक साल पहले की, जुम्मा जुम्मा एक साल हुआ भी नहीं होगा, और इसमें 500 करोड़ रुपए कमाए, ऐसा इस अखबार ने छापा है, पूरी रिपोर्ट दी हुई है। अगर आप चाहो तो ये स्क्रीन रोक लेना और मैं आपको ये जो खबर है आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाकर आप देख सकते हैं, वरना मैं जूम कर दे रहा हूं। इस खबर को बांच लेना अच्छे से, हम वक्त जाया नहीं करेंगे, मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूं। और ये हेडिंग इसीलिए बता रहा हूं कि जागो भैया, राजस्थान में फार्मासिस्ट की वैकेंसी एक बार मेरिट पे आई थी, एक बार एग्जाम पे आई थी। अब आपको तय करना है कि ये जो फर्जी डिप्लोमा और डिग्रियां लेकर बाहर से आए हुए लोग हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग, आपके मोहल्ले के लोग आपके हक की जो कमाई है और उन बुजुर्गों को दवाइयां देने वाले जो लोग हैं वो फर्जी डिप्लोमा वाले बैठे हो? आप डिजर्विंग आदमी हैं, आप एग्जाम पास करो ना। अगर आप में हुनर हुआ तो आप सबको क्लियर करके आगे आओगे और आप मेरिट में अपनी जगह हासिल कर लोगे। इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। जबकि दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को 10, 20 और 30 ये परसेंटेज तो मिल रहे हैं ना। एग्जाम प्लस, हम देखो जो एग्जाम के प्लस में स्टूडेंट है ना, वो कभी नहीं कहता कि साहब इनको परसेंटेज मत दो। परंतु ये जो मेरिट वाले होते हैं ना, ये कभी एग्जाम के पक्ष में नहीं आते। क्यों? इनको डर लगता है एग्जाम पास नहीं होता। परंतु ये जितने एग्जाम वाले हैं ये कहते हैं कि भाई साहब अगर कोई संविदा पे लगा हुआ कर्मचारी है, फार्मासिस्ट है, तो आप उनको 10, 20, 30 परसेंटेज दे दो। हमारे लिए जो एग्जाम में जो बचते हैं 70%, अगर हम में दम हुआ ना तो हम इसको भी पार कर लेंगे। आपको तो ऑलरेडी 30% मिले हुए हैं।
आप तो ऑलरेडी 30% पे हो। आपको तो एग्जाम में मात्र बैठना है और सरकार की 40% की जो नीति है उसके तहत आपको एग्जाम को पास करना है और आप ज्वाइनिंग ले लो, क्योंकि 30 इधर से आए हुए 40% उधर से आप ले लोगे तो आपका मोटा मोटी काम हो जाएगा। परंतु इन लोगों से यह भी नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फर्जी रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही हुआ, प्लस में ये मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बात बता देता हूं। भाजपा लिखित परीक्षा से निकाली भर्ती कांग्रेस मेरिट आधारित कर दी। ये बात हम सबको ही पता है कि कांग्रेस ने ऐसा, सभी जो परीक्षा के पक्ष में थे बच्चे उनके साथ ये हुआ है। परंतु अब हमें क्या करना है, अब आप सब लोगों से मैं गुजारिश ये कर रहा हूं दोस्तों कि आप सब लोग अभी एक तो ट्विटर डाउनलोड कर लो, जितने हो सके आप ट्विटर पे ट्वीट करते रहो, अपना जो भी अकाउंट है आप एक दूसरे को फॉलो करो और आप जो एक हैशटैग चल रहा है और उस हैशटैग को कहते हैं फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ऐसे करके भर्ती, फिर परीक्षा, फिर दोबारा, इस तरह से एक टैग चल रहा है। आप उसको टैग करो, चाहे आप सीएम को करो, आप हमारे जो खीम सर, जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खीम सर, आप उनको कर लो। इस तरह से आप बहुत सारे लोगों को कर सकते हो, किसी ढंग के आप जर्नलिस्ट को कर सकते हो, पत्रकार को कर सकते हो। परंतु आप देखो कई बार क्या होता है, सब लोग कहते हैं ज्ञापन सौंपो, अपने मंत्री के पास जाओ, कुछ नहीं करना। आपके मोबाइल में आप सारा दिन रील देखते हैं, आप इसके तहत एक ट्विटर डाउनलोड करना और ट्वीट कर सकते हैं। परंतु अगर आज आप नहीं जागे और ट्विटर पे ट्वीट नहीं किया, आप ट्रेंडिंग में नहीं ला पाए, आप कुछ 10 15 20 हजार ट्वीट नहीं करवा पाए, तो दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूं कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही अंधकार में है फार्मासिस्ट का। क्योंकि फार्मासिस्ट को बी, अब देखो बिहार में एक वैकेंसी आई थी, बिहार में, बिहार जो पटना हाई कोर्ट है उसमें पहुंच गई थी। बिहार सरकार ने कहा बी फार्मा वाला तो एलिजिबल ही नहीं है, बच गया डी फार्मा, आप यही जो है वो एग्जाम में बैठेंगे। क्यों? इन्होंने भाई किसी के मोड़े बाटो मार दियो, ऐसा नहीं करा। इन्होंने किसी का कुछ रोटी छीन ली, नहीं करा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। फिर भी क्या हुआ इनके साथ? देखो ये सब लोग बाहर हो गए। परंतु क्या आप चाहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा जब ये डी फार्मा वाले हैं ना, ये सारे के सारे फर्जी हो जाएंगे और आप जो पढ़े लिखे हो ना, आप अपने घर पे बेरोजगारी झेल रहे होगे। पिछले दिनों मैं एक बड़ी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उसमें बहुत सारे फार्मासिस्ट को ज्वाइनिंग दी गई थी। एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया और जब उनकी कंपनी सही से काम नहीं कर पाई तो उनको उठाकर टर्मिनेट कर दिया गया, किसी का ट्रांसफर कर दिया गया। सब बच्चे अपने घर पे बैठे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं। ये दर्द है उनका। और अगर आज चाहे वो कहीं पे भी लगे होते सरकार के तहत, मैं कहता हूं छोटा मोटा उनको काम मिला होता तो वो कम से कम कर रहे होते। आप संविदा पे निकाल नहीं रहे हो भर्ती। आप जो एक एनएचएम का एग्जाम हुआ था पिछले दिनों, अब एनएचएम जैसे एग्जाम के लिए आप परीक्षा ले रहे हो, परंतु जो परमानेंट वैकेंसी है उसके लिए आप डिजर्विंग कैंडिडेट ही नहीं ढूंढना चाह रहे हो। आप कह रहे हो जो ऑलरेडी लगे हुए हैं बस उन्हीं को घुसाओ अंदर। और ये बहुत बड़ा धड़ा नहीं है, ये जुमा जुमा 1500 2000 के लोग के आसपास है, परंतु इनकी यूनिटी बहुत अच्छी है और ये जब भी किसी सरकार के सामने जाते हैं तो ये अपनी बात धड़ल्ले से रख देते हैं। परंतु आप अपने घर पे सोए रहते हैं। आप कहते हो मुझे क्या, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, जिसको ये वैकेंसी चाहिए आप कर लो। अभी सीआरई में लास्ट आ गई है। रेलवे में पिछली बार 246 वैकेंसी आई थी, आपको पता हो तो। इस बार कितनी आई है? 105। और नेक्स्ट बार कितनी आएगी? 55। अगले 2-3 साल में यह वैकेंसी 10 या 15 पे आ जाएगी। मैं ये बात ऑल इंडिया की कर रहा हूं, न कि किसी जोन की कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, ये धीरे धीरे फार्मासिस्ट जो है ये सारे के सारे लग जाएंगे। ऑल इंडिया में बहुत सारी जगह बचेगी नहीं। एम्स ने भी बहुत बड़ी वैकेंसी निकाल दी है इस बार। 346 कितने पद थे उतने अब सारे चले गए। नेक्स्ट ईयर फिर निकलेगी तो 150 200 निकलेगी। धीरे धीरे ये सारे की सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी। जैसे आप रिसेप्टर पढ़ते हैं, रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाते हैं ना, वैसे ये सारी की सारी भर्तियां ऑक्यूपाई हो जाएगी। फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोगों के पास बचेगा आपका स्टेट, चाहे आप हरियाणा से हो कहीं से भी हो। अगर आप एग्जाम के पक्ष में रहे, अड़े रहे, तो मैं आपको इस बात से पूरी तसल्ली दे सकता हूं कि जो डिजर्व करता है आपको धोखा नहीं होगा। आप मान लो चलो बेरोजगार हो गए, आपको किसी मेडिकल स्टोर ओपन करना पड़ा, आप किसी गांव देहात में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, तो आपको जीवन भर धोखा नहीं होगा कि यार मैंने तैयारी नहीं की या मैं पढ़ा नहीं या मैं लगा नहीं। अब अगर ऐसा हो गया जैसे पिछली बार हुआ, 2018 वाली वैकेंसी 2023 में जाकर इन्होंने पूरी कराई, 24 में आके इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी और सबको मेरिट के आधार पर दे दी। अब आपको जीवन भर धोखा रहेगा कि मैंने यार फार्मा जैसा प्रोफेशन चूज ही क्यों किया। मैं कुछ और कर लेता, बीएसटीसी कर लेता, कम से कम रीट की वैकेंसी तो आती रहती है। मैं कुछ बीएससी कर लेता, मैं कहीं मैथमेटिक्स के बच्चों को पढ़ा लेता। यहाँ तो कोई जो है टीचिंग का भी कोई प्रोफेशन ढंग का नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे अब लास्ट में 1 मिनट में ये गुजारिश कर रहा हूं, ट्विटर डाउनलोड करो, आवाज उठाओ, जितने हैशटैग चले चलाओ।
आप ट्विटर पर अपने सभी बड़े जो जूनियर सीनियर जितने भी लोग हैं उनको सबको आप फॉलो करो और आप हर रोज ट्वीट करो, 2-5 जितने कर सकते हो। और मैं आपको लास्ट में कह रहा हूं, आज आवाज नहीं उठाई तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप चीखोगे, चिल्लाओगे, परंतु आपकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला होगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। परंतु ये चैनल जो है, अगर आप सच में एक फार्मासिस्ट हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही वीडियो और लेकर आएंगे। आप जो मुझे ट्वीट करोगे उसी ट्वीट पर हम पूरा का पूरा एक चर्चा बतिया लेंगे। अगर किसी भाई को ऐसा लगता है, बोले कि सर हमें आपसे अगर पर्सनल कुछ बात करनी पड़े, तो दोस्तों फार्मा गुरु, आप ये नोट कर लेना, फार्मा गुरु 9@gmail मेरा ये जो अकाउंट है, आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आता है, आप कोई ऐसी पोस्ट देखते हैं, आपको लगता है इस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया, तो हम बनाएंगे। हमें किसी भी मेरिट वालों से या किसी से भी डर नहीं लगता। हम एग्जाम के हक में पहले थे, एग्जाम के हक में आज खड़े हैं और आप सभी के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।